गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th मेंसुरेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन और इसी टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। 2016, 17, 23 और 24 में इसी टाइप का कोई ना कोई फॉर्म का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है, a sphere of diameter 12 centimeter is dropped in a right circular cylinder vessel partially filled with water. If the sphere completely submerged in water, the water level in cylinder vessel raised by 3, 5 by 9 centimeter. Find the diameter. क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या किया है, थोड़ा सा वाटर भरा हुआ, इस सिलेंडर में थोड़ा सा वाटर है, इसमें क्या करेंगे, एक स्फेयर को हम डालेंगे, एक स्फेयर को डालेंगे तो इसके कारण क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास सिलेंड्रिकल होता है, अगर उसमें हम कोई भी स्फेयर या कुछ भी डालते हैं तो वाटर लेवल जितना बढ़ रहा है वो बढ़ा हुआ वाटर लेवल ही एक्चुअल में जो हम डालते हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। सपोज ग्लास में हमने स्फेयर डाला तो इतना बढ़ा, तो ये इतना वॉल्यूम इस स्फेयर के कारण बढ़ा है, इसीलिए स्फेयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। सपोज उसमें एक क्यूब डालेंगे तो जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो वाटर लेवल जितना बढ़ेगा उसका वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम सेम होगा। इसी तरह क्यूबॉइड डाल सकते हैं या पेन डाल सकते हैं, कोई भी चीज, जो भी चीज डालेंगे उसका वॉल्यूम और जो वाटर लेवल बढ़ा है उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले स्फेयर का वॉल्यूम। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेज्ड बाय 3, 5 बाय 9 सेंटीमीटर। मतलब जितना हाइट बढ़ा है उसी हाइट का वॉल्यूम निकालना है। तो आइए निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए एक चीज याद रखना है, स्फीयर का रेडियस में भी छोटा हो बड़ा हो मेंशन नहीं है, तो हम स्फीयर का रेडियस अलग मानेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब ये इक्वल होगा पाई, इसका रेडियस r मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच के, और h हमको पता है कितना हाइट बढ़ा है। ध्यान देखिए, दोनों तरफ पाई और पाई को काट देंगे आसान करने के लिए। यहां से क्या हो जाएगा 4/3, और ये है स्फेयर का वॉल्यूम, और स्फेयर का डायमीटर दे रखा है। डायमीटर स्टार्टिंग में दे रखा था कितना, 12 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d बाय डायमीटर बाय 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे r का वैल्यू 6 लगाएंगे तो 6 का क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे आर स्क्वायर तो निकालना ही है, और h का वैल्यू क्या दे रखा है, 9 3 जा 27 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 32/9 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं 4/3, 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है सर। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और ये 9 को इधर ले आएंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और ये 32 नीचे आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं, 4 8 जा 3 3 जा 8 से अगर हम काटेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है, 5 8 7 जा 27, 3 जा क्या हो जाएगा 81। मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया मेरा 81, इसीलिए आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोला है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारा सिलेंडर का क्या आ गया, सिलेंडर का आ गया r बराबर 9 सेंटीमीटर। सिलेंडर का क्या आ गया रेडियस, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 9, क्योंकि 2r होता है, तो 18 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है।